जय मसीह की दोस्तों। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी, अर्थात स्पष्टता का अहंकार। यह कोई नया शब्द नहीं है और ना ही यह अपने आप में गलत है। सबसे पहले हम स्पष्टता को समझ लेते हैं। स्पष्टता को केवल साफ बोलने की क्षमता समझ लेना एक बहुत सीमित समझ होगी। वास्तव में स्पष्टता सत्य का अंतिम और परिपक्व रूप है, और सत्य कोई अचानक प्रकट होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि वह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का परिणाम है। सबसे पहले अलग अलग सूचनाएं इकट्ठा होती हैं। जब इन सूचनाओं का संग्रह किया जाता है तो वही ज्ञान बनता है। लेकिन ज्ञान अपने आप में ही सत्य नहीं होता। उस ज्ञान को परखा जाता है, उसका गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तर्क के साथ जांचा जाता है और यह देखा जाता है कि वह परमेश्वर के स्वभाव, उसके गुणों और उसकी प्रकृति के साथ मेल खाता है या नहीं। जब यह ज्ञान बिना पक्षपात के विवेक और बुद्धि के साथ शुद्ध किया जाता है और अंत में परमेश्वर के स्वभाव के साथ पूरी तरह संगत पाया जाता है, तब वही सत्य कहलाता है। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी सत्य है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर से निकला है। परमेश्वर ने जो कहा वही सत्य है। अब इसी सत्य से स्पष्टता जुड़ी हुई है। वास्तव में स्पष्टता और सत्य अलग अलग बातें नहीं हैं। स्पष्टता ही सत्य का दिखाई देने वाला रूप है। जहां सत्य पूरी तरह समझ लिया गया है, वहां मन में कोई भ्रम नहीं रहता, और उसी अवस्था को हम स्पष्टता कहते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पष्टता ही सत्यता है। जब सत्य मन और बुद्धि में पूरी तरह स्थापित हो जाता है तो बोलने में दृढ़ता आ जाती है, विचारों में आत्मविश्वास आ जाता है और अभिव्यक्ति में निडरता आ जाती है। इसी संदर्भ में जब हम स्पष्टता का अहंकार अर्थात एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी कहते हैं तो उसका अर्थ सांसारिक अहंकार नहीं होता। यह उस प्रकट किए गए सत्य का बोझ और उत्तरदायित्व होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को सौंपा गया है। यह अहंकार नहीं, बल्कि वह साहस है जो सत्य को छिपा नहीं सकता। यह वह जिम्मेदारी है जो व्यक्ति को चुप नहीं रहने देती। यह नेतृत्व का वह गुण है जो सत्य को उठाकर लोगों के सामने रखने का साहस देता है। बाहर से देखने वालों को यह घमंड लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह उस सत्य की स्पष्टता से निकली हुई निर्भीकता है जो महन मन में गहराई से बस चुकी होती है। इसलिए स्पष्टता का यह तथाकथित अहंकार वास्तव में अहंकार नहीं, बल्कि सत्य के प्रति निष्ठा, आत्मा की प्रेरणा और नेतृत्व की जिम्मेदारी का परिणाम है। जहां सत्य होता है वहां स्पष्टता होती है, और जहां स्पष्टता होती है वहीं साहस अपने आप में दिखाई देने लगता है। फिलॉसफी में यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जिनके पास किसी विषय की पूरी और गहरी समझ होती है और जो उसी समझ के आधार पर निडर होकर बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी विषय का सही ज्ञान होता है तो उसकी बातों में भ्रम नहीं होता, बल्कि स्पष्टता होती है। यही स्पष्टता कई बार दूसरों को घमंड जैसी लगती है। उदाहरण के लिए, कक्षा में यदि कोई शिक्षक किसी बात को गलती से गलत समझा दे और कोई विद्यार्थी जिस उस विषय का सही समझ हो खड़ा होकर कहे कि यह बात ठीक नहीं है, तो यह घमंड नहीं होता, बल्कि ज्ञान से आई हुई स्पष्टता होती है। उसी स्पष्टता से आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास से बोलने का साहस आता है, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि सत्य क्या है। बाइबल भी कहती है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही बोलने की स्वतंत्रता है। यही बात पौलुस के जीवन में भी दिखाई देती है। पौलुस एक शिक्षक थे, फिलॉसफी और शास्त्रों में प्रशिक्षित थे, और उन्हें मसीह के सत्य की गहरी समझ थी। इसी कारण जब वह गलत शिक्षाओं का विरोध करते थे और झूठी बातों का सीधे काटते थे, तो लोग उन्हें घमंडी और सख्त समझने लगे। पौलुस स्वयं लिखते हैं कि लोग कहते थे कि सामने वह नम्र दिखाई देता है, लेकिन उसके पत्र बहुत कठोर होते हैं, इसलिए उसे अधिकार जताने वाला माना गया। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 1 और 2 वचन और 10वां वचन।
कुछ लोग यह भी कहते थे कि वह अपने अधिकार की डींग मारता है, जबकि पौलुस स्पष्ट करते हैं कि यह अधिकार उसे प्रभु की ओर से मिला है, लोगों को गिराने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 10 का 8वां वचन। कलीसिया में कुछ लोग घमंड से फूल गए थे और अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे थे, और उसी संदर्भ में पौलुस को भी ऐसा माना गया कि वह अपने आप को दूसरों से ऊपर रखता है, जैसा कि हमें पौलुस की पत्रियों में साफ नजर आता है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 18 और 19 वचन, और दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और 5वां वचन। पौलुस यह भी स्वीकार करता है कि उसे प्रभु से बहुत बड़ा ज्ञान और विशेष बातें मिली थी, और इसी कारण लोग उसे घमंडी समझ सकते थे। इसलिए वह कहते हैं कि घमंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने उसे दीन बनाए रखा है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और पहला वचन और 7वां वचन। जब वह यह कहते हैं कि वह मनुष्यों को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तब भी लोगों को उसका यह रवैया कठोर और घमंडी लगता था। गलातियों 1 अध्याय और 10वां वचन। फिर भी वही पौलुस यह स्पष्ट कहते हैं कि वह प्रेरितों में सबसे छोटा है और अपने आप को पापियों में सबसे बड़ा मानते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 9वां वचन, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और 15 वचन। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौलुस वास्तव में अहंकारी नहीं थे, बल्कि उसकी स्पष्ट सत्य और निडर बातों को लोगों ने घमंड समझ लिया। आज के समय में भी यह स्थिति परमेश्वर के सेवकों, प्रचारों और शिक्षकों के साथ दिखाई देती है। जब किसी वचन सेवक को वचन का स्पष्ट ज्ञान होता है और वह बातों को घुमा फिरा कर नहीं बल्कि सीधे और स्पष्ट रूप से कहता है, तब संसार के लोग और कभी कभी कलीसिया के लोग भी उसे घमंडी कहने लगते हैं। स्पष्ट ज्ञान अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करता है, और वही आत्मविश्वास बोलने में दृढ़ता और साहस लाता है। लेकिन जिन लोगों की सोच अभी सांसारिक है और जो आत्मिक बातों को नहीं समझते, वे उस साहस को घमंड समझ लेते हैं। बल्कि बाइबल कहती है, जो आत्मिक है वह सब बातों को परखता है, परंतु उसे कोई नहीं परख सकता। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 15 वचन। वास्तव में समस्या स्पष्ट बोलने वाले सेवक में नहीं बल्कि सुनने वालों की सोच में होती है, क्योंकि जहां भ्रम प्रिय होता है वहां स्पष्टता चुभती है। आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से आने वाली स्पष्टता संसार की दृष्टि में घमंड लग सकती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह सत्य के लिए खड़ा होने का साहस है। जैसा लिखा है, मनुष्य ऊपर का रूप देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। पहला शमूएल 16 अध्याय और 7 वचन। इसलिए स्पष्टता का घमंड असल में घमंड नहीं है, बल्कि सत्य के ज्ञान से मिली हुई निर्भीकता, जो हर युग में परमेश्वर के सच्चे सेवकों में दिखाई देती रही है। पौलुस के विषय में यह कहना कि वह घमंडी था, उसके व्यक्तित्व और उसके सेवकाई दोनों के साथ अन्याय है। वास्तव में पौलुस घमंडी नहीं बल्कि निडर, जिम्मेदार और गहरे ज्ञान से युक्त व्यक्ति था। उसका आत्मविश्वास किसी अहंकार से नहीं बल्कि उसकी तैयारी, अनुभव और परमेश्वर के साथ उसके व्यक्तिगत संबंध से उत्पन्न हुआ था। पौलुस यहूदी धर्म और व्यवस्था का गहन ज्ञाता था। वह गमलीएल जैसे विद्वान के चरणों में शिक्षित हुआ था और व्यवस्था के विषय में पूर्ण प्रशिक्षित था। प्रेरितों काम 12 अध्याय और 3 वचन। साथ ही वह यूनानी संसार में पला बड़ा था, जहां फिलॉसफी, लॉजिक और भाषाओं का प्रभाव स्वाभाविक रूप से उसके मन पर पड़ा। इसलिए जब वह यूनानी फिलॉसफी की भाषा में तर्क करता है या सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट रखता है, तो यह उसकी पृष्ठभूमि का स्वाभाविक परिणाम है, न कि उसका अहंकार। इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौलुस एक शिक्षित व्यक्ति ही नहीं था, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत सामना हुआ था। दमिश्क के मार्ग पर उसका अनुभव केवल एक भावनात्मक घटना नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन परिवर्तन था।
उसी अनुभव ने उसे मसीह के सत्य का दास बनाया। इसलिए उसे यह गहरा बोध था कि जो सत्य उसे सौंपा गया है उसे शुद्ध रूप से संसार तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि पौलुस झूठी शिक्षाओं के प्रति कठोर दिखाई देता है। उसका कठोरपन लोगों के विरुद्ध नहीं बल्कि असत्य के विरुद्ध था। वह स्वयं कहता है कि उससे जो अधिकार मिला है वह गिराने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए दिया गया है। उसके पत्र सख्त इसलिए लगते हैं क्योंकि वह उद्धार की पूरी योजना और परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप से कोई समझौता नहीं करना चाहता था। फिर भी उसी पौलुस को हम यह कहते हुए भी देखते हैं कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं और पापियों में सबसे बड़ा। इसलिए पौलुस की दृढ़ भाषा को घमंड कहना एक सतही समझ है। वास्तव में वह स्पष्ट ज्ञान से उत्पन्न हुआ साहस था और परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी से जन्मी निडरता थी। पौलुस का जीवन यह सिखाता है कि जहां सत्य की स्पष्टता होती है वहां आवाज स्वतः दृढ़ हो जाती है और संसार अक्सर उसी दृढ़ता को घमंड समझ लेता है। जय मसीह की दोस्तों।